भगवान नाम के द्वारा काटो। जिस समय स्फुरना उठ रही है उस समय राधा 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 राधा। भोगों का आक्रमण, भोगों की इच्छा, भोगों की क्रियाएं शरीर से होती हैं। जगमोहन दीक्षित जी दिल्ली से। महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भजन, नाम मंत्र, वाणी जी और सेवा आदि आध्यात्मिक साधनों द्वारा उत्पन्न सकारात्मकता, सात्विकता अथवा ऊर्जा को नष्ट करने हेतु मन बहुत शीघ्रता से विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट करता है। महाराज जी, ऐसा क्या साधन बने कि ये सकारात्मकता छिन्न न होकर आध्यात्मिक उन्नति? साक्षी भाव। अंतःकरण में स्फुरित हुआ विषय मेरे में नहीं है। थोड़ा विवेकवान बनो। शरीर तुम्हारा एक साधन का यंत्र है, शरीर तुम नहीं हो। ये पांच भौतिक ढांचा, इसके बाद सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, इसके बाद कारण शरीर स्वभाव, ये तीनों प्रकृति के हैं। तुम परमात्मा के अंश हो और ये शरीर प्रकृति के हैं। भोगों का आक्रमण, भोगों की इच्छा, भोगों की क्रियाएं शरीर से होती हैं। आप उसके दृष्टा हैं, इसलिए जो अधर्म की प्रेरणा हो तो उस समय, जिस समय प्रेरणा हो रही उस समय तुम उसको देखने वाले हो, तुम्हारे में नहीं है। अंतःकरण में स्फुरित हो रही, तुम्हारे में नहीं। और उस अंतःकरण में स्फुरित होती हुई असत प्रेरणा को भगवान नाम के द्वारा काटो। जिस समय स्फुरना उठ रही उस समय राधा 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 राधा। वो कहेगा सुनो, हम देखो तुम्हें दिखा रहे हैं, ये भोग की बात सुनो, इसमें बड़ा सुख मिलेगा। और राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, वो नष्ट हो जाएगा। जब हम काम को अपने ऊपर लेते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं। भगवान ने सहन करने के लिए आज्ञा दी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकार हैं, ये स्थायी नहीं रहते। स्फुरित हुआ उस समय तुम साक्षी भाव में रहिए, मेरे में नहीं है। क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल माने निर्विकार, मल रहित। मेरा स्वरूप मल रहित कभी छू नहीं सकते, ये कभी छू नहीं। इनकी क्या बात है, दिव्यास्त्र नहीं छू सकते मेरे स्वरूप को। जो मैं हूं, मुझे ना तो अग्नेयास्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयं त्यापो, न शोषयति मारुता। तो फिर ये काम क्रोध मेरे में कहां से आ गए? मेरे में नहीं है। अंतःकरण में जो प्रकृति का स्थान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस अहम में अंतःकरण में स्फुरित होते हैं। मैं साक्षी भाव से विवेक के द्वारा उन क्रियाओं को अपने में स्वीकार नहीं करूंगा और ना करूंगा। खत्म। बिना दस्तखत के मन कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक आपका मन कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मन और पांच ज्ञानेंद्रियां मिलकर के ही आपकी अनुमति से चेष्टा करेगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो आपको विवश करेंगे और आपको ना बोलना है। तो बचा ले गए। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों में प्रमथन स्वभाव है, जिस विषय को पकड़ती है तो हठ पूर्वक पकड़ के इतना जलन पैदा करती कि लगता भोग लो और शांत हो जाएगा। बस उस व्यथा को, उस वेग को जो सह गया, सो सहित सहित बाढ़े भगति करे तन गुरु हितगार। उसकी भक्ति की भूमिका बदल जाएगी। वो भोगों पर विजय प्राप्त कर लेगा। वो मनोनिग्रही, वो संयमी भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाएगा। इसलिए अपने को एक बार तो कट्टर स्वभाव रखना ही है। धर्मयुक्त भोग को भोगना है, क्योंकि बिना भोगे विषय चलेगा नहीं शरीर। समझ रहे हो ना? बिना विषय के सेवन से शरीर चलेगा नहीं। तो धर्मयुक्त विषय, जो भोग लगाने लायक वस्तु है, वो प्रभु को भोग लगा पाएंगे। हमारे अंदर काम वेदना आती तो धर्मयुक्त अपनी पत्नी का संयोग करेंगे यदि गृहस्थ है। हमारे अंदर मोह आ रहा है तो अपने पुत्र में, परिवार में भगवत भावना करके करेंगे। हम अन्यत्र अधर्म आचरण नहीं करेंगे। गृहस्थी में जो भजन होता है वो इस कोटि से भजन होता है। कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी वाला थोड़ी कि हमारे अंदर काम आया, हाय हाय अब क्या करें। नहीं, गृहस्थी में हो धर्मयुक्त अगर आपके अंदर वासना जागृत हुई है तो वो भगवान ने रास्ता बनाया है। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वैराग्य तो फिर आजीवन के लिए फिर वो एक अलग मार्ग। आप गृहस्थी में हो तो फिर धर्मयुक्त विषयों का सेवन कर सकते हो। उससे भजन में कोई बाधा नहीं। कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो।
चुपके से किसी का अधर्म थोड़ी कर रहे हो। अगर आपके अंदर काम सता रहा है तो भगवान का स्मरण किया, भगवान को नमन किया और अपने पाणी ग्रहण संस्कार किया है। अगर हमें और भी आवश्यकता लग रही खान पान, तो हम अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रभु को भोग लगाते हैं, प्रसाद रूप से पाते हैं, नाम जप करते हैं। ऐसे गृहस्थी में भगवद आराधना होती है। विरक्त के लिए अलग मार्ग, वो निवृत्ति परक है, तो गृहस्थी में ऐसे चला जाता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थी में हम भजन में लग गए तो पत्नी से बात नहीं करेंगे, बच्चे से बात नहीं करेंगे, नहीं, ये अधर्म होना शुरू हो जाएगा। पत्नी से बात नहीं करोगे, उसने पाणी ग्रहण के समय थोड़ी तुमने वचन दिए थे कि मैं भजन करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। अब वो कहाँ जाए, उसके अंदर जो वेदना जागृत होगी। ये बात गृहस्थी में ध्यान रखनी चाहिए कि हम तो आज ब्रह्मचर्य की महिमा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और भैया बोलना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? वो कहीं गलत मार्ग में गई तो आप अधर्म से युक्त हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थी में बहुत सोच समझ के चलना है। और धर्मयुक्त काम भगवान ने कहा मैं हूं, तो इसलिए अधर्मयुक्त चेष्टा ने, पराई बहन बेटियों की तरफ हमारा मन जाए तो हमको उसको धिक्कारना है, उसको उसकी बात नहीं माननी। लेकिन धर्मयुक्त जाए तो बात मान लेनी है, फिर उसमें उसको भी सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट न किए वो मन तो तुम्हारे यहाँ बैठ ही नहीं सकते। मन सपोर्ट न करता तो यहाँ बैठे, तो मन अगर सपोर्ट देने लगा तो भजन में आगे बढ़ा देगा। तो जैसे जंगली घोड़े को, जंगली पशु को प्यार और शासन दोनों से बस में किया जाता है, ऐसे मन को बस में किया जाता है। कभी मन की बात मानी जाती है और कभी मन की खिलाफत की जाती है। जहां मन धर्म के प्रतिकूल वहां खिलाफत करनी, और जहां धर्म के अनुकूल तो उसका सहयोग कर देना है। तभी हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो गलत आपको इसीलिए लगता है क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा होता है।